वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ फी क्लासेस में। आप आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 23 का हल। और ये आपको कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल बुक पेज नंबर 38 पर मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 23 आज इसका हम लोग यहाँ पे टोटली सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा और इससे आसान क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं मिलने वाला है। 23वां है कि दो बिंदु आवेश, यहाँ पे बिंदु आवेश दिया हुआ है, क्रमशः इतने आवेश और इतने आवेश कूलाम है और 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि दो आवेश हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके बीच की भी दूरी भी दे दी गई है। ये भी फाइंड है, ये भी फाइंड है और ये भी। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, ये जो जोड़ने वाली रेखा है उसको किस बिंदु पर रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का यहाँ पे किसी होगा, वो मिस्टेक हो गया था, तो किसी भी बिंदु पर यहाँ पे क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और हमें यहाँ दिखाना है कि जो ई होगा हमारा वो 0 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। हमने जो 22वां सवाल बताया था, जो 22वां लेक्चर इसके पहले का लेक्चर था, उस लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन का पूरा बेस मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारे पास प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि एक कोई सीधी लाइन है, यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 का मान दिया है +5 × 10⁻⁻19 कूलम और Q2 का मान दिया है 10 × 10⁻⁻19 का कूलम और इनके जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर दी हुई है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन पर ही किसी बिंदु पर, माना हमने यहाँ पे लिखेंगे कि माना कोई बिंदु P है, इस मिलाने वाली रेखा पर माना कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ऐसा दी हुई है कि जो P है वो हमारा क्या है, 0 है। और Q से P के बीच की दूरी माना हमने x मान लिया है, तो 1 मीटर है, तो इसकी ऑफकोर्स दूरी Q2 और P के बीच की दूरी हो जाएगी 1 - x। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बिंदु P पर E1 बराबर E2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे। E1 की वैल्यू हमें पता होता है कि 1/4 पाई Q1/r² होता है, तो यहाँ लिख देंगे सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान हमें दिया था 5 × 10⁻⁻19 कूलम और बटे R का मान हमने x माना है और यहाँ पे x रख देंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर से E2 की वैल्यू भी वही होगी, यहाँ से हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q का मान यहाँ पे हमारे पास दिया था 10 × 10⁻⁻19। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इतना रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इतना रखने के बाद फिर से मैं लिख लेता हूँ, इरेज हो जाता है, इसलिए मैं पहले से सारी चीज़ें लिख कर रखता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 10⁻⁻90 अपान का x² हो जाएगा और बराबर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻⁻90 अपान का 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने बताया था कि पहला का मान x है तो दूसरे का 1 - x हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे इस चीज़ को, ये यहाँ से कट जाएगी, ये काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा यहाँ से, और सारी चीज़ें यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/x² बराबर, यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ नीचे बचा है 1 - x का होल स्क्वायर। ये इतनी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम यही चीज़ नीचे का करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये इतनी सारी चीज़ें बची हुई थी। बचने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करा देंगे, इसको इधर गुणा करा देंगे, तो ये इधर 2x² हो जाएगा और इसमें गुणा कराएंगे तो 1 - x का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे a - b का फार्मूला लगाएंगे तो a² + b² - 2ab हो जाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हो जाएगा। इस x² को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको लाएंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारे पास ओनली x²। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, x² बच जाएगा और यहाँ से इसको ऐसे ही पूरा उतार लिया गया। इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वहाँ रखने के बाद, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, x बराबर 0.41 मीटर। और उसके बाद जो 1 - x था
उसमें से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.43 मीटर। तो इतना दूरी पर, और हमें निगेटिव दूरी नहीं लेनी है, हमें पॉजिटिव लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले आवेश से 0.41 मीटर या 41 सेमी की दूरी पर रखने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 हो जाएगी। आई होप कि आपका आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस वीडियो, अभी तो ये शुरुआत है और आगे आगे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट अभी होगी, क्योंकि अभी कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए ये पहले से ही लेके रखना पड़ता है मुझे। और ये क्योंकि कट जाता है तो सारी चीज़ें मिट जाती हैं और मुझे मज़ा नहीं आता सारी चीज़ें पढ़ाने में। तो सारी चीज़ें होंगी धीरे धीरे, आप सबका सपोर्ट प्यार चाहिए और मुझे लगता है कि आप सब मुझे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।